भारत जीपीटी ग्रुप ने हनुमान एआई को अनवील किया, जो भारत का नेक्स्ट जनरेशन का इंडिक एआई मॉडल है। नमस्कार, भारत व्यू पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडिक एआई मॉडल में सबसे नवीनतम एआई मॉडल हनुमान, जिसे भारत जीपीटी ने बनाया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हनुमान एआई मॉडल क्या है। तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हनुमान एआई मॉडल कोई सामान्य एआई मॉडल नहीं है। यह लार्ज लैंग्वेज मॉडलों की एक सीरीज है जो हिंदी, तमिल और मराठी सहित 11 भारतीय भाषाओं में रिस्पॉन्स देने में सक्षम है और जिसमें 20 से अधिक भाषाओं में इसके एक्सपेंशन की प्लानिंग है। हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन को पूरा करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। भारत जैसे विशाल देश में हनुमान एआई मॉडल लैंग्वेज गैप को कम करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि यह एक मल्टीमोडल एआई टूल है जो कई भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच, वीडियो और कई सारी चीजें जनरेट करने में सक्षम है। इसके कस्टमाइज्ड वर्जन में से एक, विज्जी जीपीटी, को हेल्थ केयर के लिए फाइन ट्यून किया गया है, जो बड़ी मात्रा में मेडिकल डेटा का उपयोग करके एक्यूरेट इंसाइट और असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। एक्यूरेट इंसाइट और सहायता से चिकित्सा क्षेत्र में काफी मदद मिल रही है, क्योंकि यह एक बहुत बड़े डाटा सेट को एनालाइज करके एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। इसके वजह से मरीजों को और भी कम समय में तेजी के साथ अधिक एक्यूरेट मेडिसिन और थेरेपी प्रोवाइड की जा सकेगी। इसके साथ ही मेडिकल स्टाफ पर काम का दबाव भी कम होगा और वे अधिक से अधिक मरीजों को अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे। यह टेक्नोलॉजी चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस लॉन्च के दौरान एसएमएल के संस्थापक विष्णुवर्धन ने भारतीय भाषाओं में आने वाली चुनौतियां और डेटासेट क्वालिटी पर भी बात किया। भारतीय भाषा जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में एआई मॉडल को भारत की विशाल जनसंख्या तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अन्य पॉपुलर एआई मॉडल अधिकतर इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं और इन्हीं कारणों से भारत को अपनी भाषा में एआई की आवश्यकता थी और समय के साथ हमें भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि यह डेवलपमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वरना दुनिया से हम पीछे रह जाएंगे। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्या हनुमान एआई मॉडल ही सिर्फ भारत में है या इसके अलावा भी और एआई मॉडलों पर काम चल रहा है। तो चलिए हम आपको बता दें कि भारत में सिर्फ हनुमान एआई मॉडल ही नहीं बल्कि और भी कई एआई मॉडलों पर प्रयोग किया जा रहा है, और यदि उनमें से कोई इंटरेस्टिंग और अधिक पावरफुल हुआ तो उसके बारे में भी हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपको यह बताते चलें कि कुछ कंपनियां जैसे लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और विनोद खोसला जैसे निवेशकों द्वारा समर्थित सर्वम और कृत्रिम जैसे स्टार्टअप भी भारत के लिए तैयार एआई मॉडल विकसित कर रहे हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह ए मॉडल इतने महत्वपूर्ण क्यों है और यह कैसे कार्य करते हैं। इन सब का उत्तर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम क्या है। एलएलएम बड़ी मात्रा में टेक्स्ट को प्रोसेस करने, उसकी स्ट्रक्चर, मीनिंग और रिलेशनशिप को समझने के लिए डीप लर्निंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। डीप लर्निंग टेक्निक्स के द्वारा एलएलएम बड़ी मात्रा में टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं और डीप लर्निंग के द्वारा ही एलएलएम टेक्स्ट के स्ट्रक्चर, मीनिंग और उसके रिलेशनशिप को भी समझती है और वह एक कंक्लूसिव रिस्पांस की तरफ बढ़ पाती है। ये प्रोसेस बहुत तेजी के साथ होता है। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब आप एआई से कुछ पूछते हैं, मतलब कि आप उसमें प्रॉम्प्ट इनपुट करते हैं, तो यह उस प्रॉम्प्ट को अपने डेटाबेस में पहले एनालाइज करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। ये आउटपुट इस बात पर निर्भर करता है कि एआई मॉडल को किस स्केल के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर वह बनाया गया है। यह जितनी अधिक होती है, जानकारी उतनी सटीक दे पाती है। यह डाटा उसके पास जो डाटा सेट उसके सर्वर पर उपलब्ध होता है और इंटरनेट से साथ ही जिस डिजाइन पर उसे ट्रेन किया गया होता है, ये उसी तरह से चीजों को एनालाइज करके आपको आउटपुट देती है और यह प्रक्रिया काफी तेजी के साथ होता है और आप एक टू द पॉइंट आउटपुट तक पहुंच पाते हैं। ये विकिपीडिया, ओपन वेब टेक्स्ट और कॉमन क्रॉल कॉर्पस जैसे बड़े डेटासेट का उपयोग करके शब्दों के बीच अर्थ और संबंधों की पहचान करने के लिए ट्रेंड होते हैं। हनुमान एआई मॉडल और भारत के लिए तैयार किए गए दूसरे एआई मॉडल जैसी इनिशिएटिव के साथ
विभिन्न प्रकार के भाषाओं और सांस्कृतिक परिदृश्यों में एआई का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल दिखता है, क्योंकि यह भारत जैसे विशाल देश जहां पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, उनके अंतर को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकती है और लोगों को एक साथ कनेक्ट करने में मदद कर सकती है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आपको किसी तरह की और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।